हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से डी ब्रोगली इक्वेशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये हमारा टॉपिक रहेगा और मैं आपको बताऊंगी डी ब्रोगली ने क्या कहा था, क्या समझाने की कोशिश करी थी। देखो, डी ब्रोगली इन 1924, ठीक है, डी ब्रोगली ने ये जो अपना इक्वेशन दिया था 1924 में प्रपोज किया था। और डी ब्रोगली ने बोला दैट मैटर लाइक रेडिएशन, जो रेडिएशन टाइप वाला मैटर होता है, मतलब वो हार्ड भी होता है लेकिन रेडिएशन की तरह, एक तरह तरंग की तरह, ठीक है, तरंगों की तरह डुअल नेचर रखते हैं, ठीक है, पजेस डुअल नेचर, दैट इज हैव वेव नेचर, यानी तरंग की तरह भी उनमें स्वभाव होता है, और एज वेल एज ए पार्टिकल नेचर। पार्टिकल मतलब कोई बारीक कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, ये बहुत बारीक कण होते हैं, मतलब लिक्विड या कोई रोशनी की तरह नहीं होते, बिल्कुल बारीक कण होते हैं। तो किस तरह के नेचर रखेंगे? वेव नेचर, यानी तरंग की तरह, और बहुत बारीक कण, बहुत पार्टिकल, मतलब बहुत बहुत ही महीन कण, जिसको पार्टिकल नेचर भी बोलते हैं, यानी ठोस। ये कहना चाह रहा है ठोसी अवस्था, क्योंकि पदार्थ जो होता है वो ठोस ही अवस्था में भी होता है। ठोस यानी बहुत बारीक कण होता है, एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। और दूसरे भाषा में बोले तो यहाँ पर ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन हैव मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मोमेंट, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम। अब देखो, मोमेंटम किसी ठोस पार्टिकल के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे मोमेंटम क्या है? मोमेंटम वो एनर्जी होती है, वो फोर्स होता है जो किसी भी चीज को गति प्रदान करने की क्षमता रखती हो, ठीक है, अधिकतम गति प्रदान करने की क्षमता रखती हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन हैव मोमेंटम, कि मोमेंटम भी है यानी गतिशील भी है, एज वेल एज वेवलेंथ, और वेवलेंथ भी है उसमें, ठीक है। जस्ट लाइक फोटोन, फोटोन जो होते हैं प्रकाश की, जो प्रकाश की किरण होती है, जैसे पैकेट में नहीं, मान लो बहुत सारा सामान कहीं पर जा रहा हो और उसको पैकेट में बांध बांध के लोड कर दिया जाता है ट्रक वगैरह में, तब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। इसी तरह जो फोटोन होते हैं, जो लाइटें आती हैं, जो लाइट होती हैं, एक तरह पैकेट के फॉर्म में होती है, तो उस एक पैकेट को फोटोन बोलते हैं, जो पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ, उसमें वेवलेंथ जस्ट लाइक फोटोन, तो यहाँ पे इसी वजह से इसका फॉर्मूला हुआ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा यानी वेवलेंथ इक्वल्स टू h/m न्यू, ठीक है। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है। ये सबसे पहले हम वेवलेंथ देखते हैं। मान लो कोई तरंग है यहाँ पर, ठीक है, ये तरंग इस तरह जा रही है, यहाँ पे तरंग, अब तरंग भी बताया है मैंने, तरंग है। अब यहाँ पे पार्टिकल भी, मान लो पार्टिकल को, मान लो इस चाल से चल रही है, इस तरह चाल से चल रही है। अब कोई चाल चलता है तो पर्टिकुलर एक पैटर्न से चलता है, तो यहाँ पे तरंग इस पैटर्न से चल रही है, तो यहाँ पे जो न्यू पैटर्न है, यहाँ से लेके इस तरह चलेगी वो पार्टिकल, तरंग एज ए, जो पार्टिकल होगा एज ए तरंग ऐसे चलेगी, फिर दोबारा यहाँ से दोबारा आवर्ती होगी, मतलब दोबारा सेम ये पैटर्न दोहराया जाएगा। तो सिंगल पैटर्न में जब हम देखेंगे तो एक यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, दो आवर्तियों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। बाकी जब आगे हम देखेंगे तरंग ऐसे चलेगी, ये बार बार दोहराए, ये वाला जो पैटर्न है बार बार यही दोहराया जाएगा, ठीक है। जो सिंगल टाइम में जो नहीं दोहराया जाता, उनके बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। देखते हैं डी ब्रोगली क्या बोलते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन कैन बी इजीली डेराइव्ड बाय यूजिंग द मास एनर्जी रिलेशन। अब आइंस्टाइन ने भी रिप्रेजेंट किया था कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, E बराबर mc², E एनर्जी, M फॉर मास, और C मतलब प्रकाश की चाल, लाइट स्पीड, ठीक है। यहाँ पर E बराबर mc², ये एनर्जी तब लागू होती है जब पार्टिकल हो, पार्टिकल नेचर के लिए। और अगर फोटोन नेचर हो, फोटोन यानी एनर्जी, तब एनर्जी हम किस तरह करते हैं, हम E बराबर
एच न्यू। ठीक है, ये तो हुआ पार्टिकल के लिए। और फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है? फोटोन मतलब लाइट के लिए एनर्जी इस तरह हम देखेंगे, और फोटोन या लाइट के लिए ई बराबर एच न्यू देखेंगे। और जो कोई पार्टिकल होगा यानी जिसमें मास होगा, जिसमें भार होगा, स्मॉल से स्मॉल बहुत बारीक कण के लिए हो चाहे बड़े से बड़े कण के लिए हो, उसकी एनर्जी क्या होगी? ई बराबर एम सी स्क्वायर। अब दोनों ही एनर्जी हो गई। अब दोनों एनर्जी को अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, यहां पर E बराबर एम सी स्क्वायर में E की वैल्यू एच न्यू रख देते हैं, कुछ इस तरह आया यहां पर। अब यहां पर जो न्यू होता है, इसलिए यहां पर न्यू की वैल्यू होती है C अपॉन लैम्डा। ठीक है, C अपॉन लैम्डा यानी प्रकाश की 4 बटे वेवलेंथ। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर न्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो h एज इट इज ऐसे रहेगा, h इंटू सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एम सी स्क्वायर। यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है यानी वेवलेंथ की। ठीक है, तो यहाँ पर एम सी स्क्वायर के नीचे देखो, ये भी पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो 1 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा को इधर ही रखेंगे, तो लैम्डा इंटू एम सी स्क्वायर, देखो ये इधर आ गया, इक्वल टू ये इधर चला गया 1 के मल्टीप्लाई में, एच सी इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई करके लैम्डा एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी। फिर यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में है, देखो जो मल्टीप्लाई में होता है जब इक्वल्स टू से इधर जाता है तो वो डिवाइड में जाता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इसके डिवाइड में जाएगा एच सी के। लैम्डा भी एज इट इज ऐसे रहने देंगे, एच सी भी एज इट इज ऐसे रहने देंगे। मूव इसने किया है एम सी स्क्वायर ने, तो ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये आ गया, ये देखा हमने। आगे देखते हैं एच सी अपॉन, अब सी स्क्वायर यानी 2 सी हैं यहाँ पर, इसको ओपन कर लेते हैं, सी इंटू सी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये सी है स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से हम रिप्लेस कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइट की वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c की जगह हम v कर देंगे क्योंकि पार्टिकल है एज वेल एज नेचर, पार्टिकल है वो एक तरीके से, तो इसलिए हम ये वाली वेलोसिटी भी ले सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी। अब वेयर हम जानते हैं जो एम वी होता है P इक्वल्स टू एम वी, P होता है लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे लिख देंगे वेयर P इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया? एच अपॉन पी। यही हमें फाइंड करना था, लैम्डा यानी वेवलेंथ की वैल्यू। वेयर एच जो होगा वो प्लांक कांस्टेंट होगा,
पी मैंने आपको बताया था अभी लीनियर मोमेंटम, और लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, तो इनके बीच में हमने अभी रिलेशन फाइंड किया है और डी ब्रोगली जी ने यही हमें रिलेशन बताया है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये हमने डेरिवेशन में अभी देखा है किस तरह एच अपॉन पी आया है। अगर काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी यानी ई फॉर्म में देखें तो P बराबर जो होता है √2m_e। पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी है तब हमें लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होगी, तो लैम्डा बराबर h अपॉन, अब P की वैल्यू रख दो यहाँ पर √2m_e। E is the kinetic energy particle of particle। ठीक है, और अगर पार्टिकल चार्ज्ड हो, इन केस पार्टिकल कैरी Q, अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज Q हुआ, देन एनर्जी क्या होगी, E इक्वल्स टू Q इंटू V। पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल तब एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू QV। तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर E की वैल्यू, तो E की वैल्यू QE रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर H अपॉन √2m इक्वल्स टू QV। तो QV हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जब सवाल निकालेंगे हम तो यही कंडीशन देखेंगे। अगर सिंपली लैम्डा पूछ रहा है और प्लांक कांस्टेंट दिया है और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम दिया है तो इस वाले फॉर्मूले से। अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो इस वाले फॉर्मूले से। अगर वहाँ पर पार्टिकल के ऊपर चार्ज है और पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो इस वाले फॉर्मूले से। तो ये डी ब्रोगली ने ये हमें कंडीशन दिखाई थी कि अगर पार्टिकल है जो डुअल नेचर रखता है, वो एनर्जी वो वेवलेंथ की तरह भी होता है और एक पार्टिकल की तरह भी होता है, हार्ड पार्टिकल की तरह। लिमिटेशंस क्या हैं डी ब्रोगली की? डी ब्रोगली जो है स्मॉल पार्टिकल पर ही एप्लीकेबल है, जो हाईली मास होता है, जिनका बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर ये इक्वेशन नहीं लागू होती। ठीक है, तो डी ब्रोगली जी ने बताया था कि ये स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, लार्जर पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हम सेपरेटली हाइड्रोजन वगैरह का हम ये इक्वेशन देखने लगे, इस इक्वेशन को एप्लीकेबल करें तो ये नहीं अप्लाइड होगा। ठीक है, जिनका मास 10⁻³ kg से ऊपर है या इतना है, उन पार्टिकल्स पर ये इक्वेशन लागू नहीं होगी। आज के लिए इतना ही मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।